कुबेर, जो तीनों लोकों में सबसे धनवान थे, अपने धन और ऐश्वर्य के अहंकार में चूर होते गए। उनकी समृद्धि की चमक से प्रभावित होकर उन्होंने एक भव्य भोज का आयोजन करने की योजना बनाई। इस भोज का उद्देश्य सिर्फ अपनी संपत्ति को प्रदर्शित करना था। मैं सबसे धनी हूं, क्यों न देवताओं को बुलाकर अपना वैभव दिखाऊं। कुबेर ने यह विचार मन में रखा और निर्णय लिया कि इस आयोजन में सभी देवताओं को आमंत्रित करेंगे। कुबेर ने भगवान शिव, जो उनके इष्ट देव थे, का आशीर्वाद लेने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वहां जाकर उन्होंने कहा, प्रभो, यह सब आपकी कृपा का फल है। मैं एक विशाल भोज का आयोजन कर रहा हूं। कृपया आप और आपका परिवार इस अवसर पर पधारें। भगवान शिव ने उनके मन के अहंकार को भांप लिया और कहा, बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, बाहर नहीं जा सकता। लेकिन कुबेर ने विनम्रता से उन्हें मनाने की कोशिश की। तब शिव जी ने कहा, मैं अपने छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे भोज में भेज दूंगा। इस पर कुबेर ने राहत की सांस ली। भोज का दिन आया और सभी देवता पहुंचे, परंतु जब गणपति वहां पहुंचे तो उन्होंने तुरंत कहा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाना कब मिलेगा। कुबेर ने उन्हें भोजन के कमरे में ले जाकर सोने की थालियों में उन्हें भोजन परोसा, लेकिन गणपति ने एक पल में सारा भोजन समाप्त कर दिया। यह सिलसिला जारी रहा। हर बार नया खाना परोसा जाता और गणपति उसे चट कर जाते। इतने बड़े भोज का खाना पल भर में समाप्त हो गया। अंततः जब गणपति ने देखा कि रसोई घर में भी कुछ नहीं बचा है, तो उन्होंने कुबेर से सवाल किया, जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो तुमने मुझे न्योता क्यों दिया। तो यह प्रश्न कुबेर के लिए एक घूंसा बनकर आया। उनका अहंकार ध्वस्त हो गया और उन्हें अपने गलत प्रमाण के सामने गर्व से सिर झुकाना पड़ा। इस प्रकार इस पौराणिक कथा ने हमें यह सिखाया कि धन और अहंकार इंसान की सच्चाई नहीं, बल्कि विनम्रता में असली शक्ति है।